Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कालूवाला। माहिती विधा में आप सबका स्वागत है। हाल ही में मैंने आयोनिक्स का 2 स्टेज प्री फिल्टर वाटर प्यूरीफायर यूनिट खरीदा है। वैसे इसका वीडियो वगैरह बनाने का मेरा कुछ इरादा नहीं था, पर प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी लगी। सोचा काम की चीज़ है, सभी के लिए फ़ायदेमंद भी होगी, तो इसका वीडियो बना ही लेते हैं। ये है आयोनिक्स का 2 स्टेज प्री फिल्टर वाटर प्यूरीफायर यूनिट, जो किसी भी आरओ वाटर प्यूरीफायर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कंपनी का कहना है। उसमें केंट, एक्वागार्ड, लाइव प्योर, आरके एक्वाफ्रेश, रूबी, डॉल्फिन और असेंबल्ड आरओ वाटर प्यूरीफायर के हर मॉडल के लिए यह यूनिट चल सकती है। यह प्री फिल्टर यूनिट आमतौर पर मशीन के बाहर लगी हुई होती है। नल से पहले पानी इस यूनिट में आकर फिल्टर होता है। पानी में से धूल, मिट्टी, नमक आदि का फिल्टरेशन इसी यूनिट में होता है और बाद में अधिक फिल्टरेशन के लिए प्यूरीफायर मशीन के अंदर आता है। आपके यहाँ अगर पानी का TDS लेवल 200 या 300 के बीच आता हो, तो आप इस फिल्टर में फिल्टर किया हुआ पानी सीधे पी सकते हो। आपको किसी आरओ मशीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके ज़रूरत के हिसाब से आप मशीन लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ख़राब पानी की उतनी दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन सा पानी पीने योग्य है, उस पानी के TDS लेवल का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पानी का TDS लेवल चेक करने के लिए वाटर TDS मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आते हैं अपने यूनिट की तरफ। यह पूरा यूनिट अच्छे मटेरियल के प्लास्टिक से बनाया हुआ है। काफ़ी मजबूत है और हेवी भी है। इस यूनिट में 2 हाउसिंग लगाए हुए हैं। पहला हाउसिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जो कि इनलेट के लिए है। नल में से पानी की लाइन यही आएगी, वह इसी हाउसिंग के ऊपर लगेगी। यह फिल्टर सेडिमेंट यान फिल्टर है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यह फिल्टर पहले स्टेज में पानी में से धूल, मिट्टी को फिल्टर करता है। पानी में अगर नमक आदि की मात्रा ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए लगभग 25 एंटी स्लैगिंग बॉल भी दिए हुए हैं। यह पानी में से नमक को वही रोक कर रखते हैं। यह एंटी स्लैगिंग बॉल इसी सेडिमेंट यान फिल्टर के अंदर डालने होते हैं। वह कैसे डालने हैं, पाइपलाइन कैसे जोड़नी है, यह मैं आपको बाद में बता दूंगा। यह हाउसिंग ट्रांसपेरेंट होने के कारण अंदर का फिल्टर किस हद तक खराब हुआ है, यह हम बाहर से ही देख सकते हैं। इस कारण से इसे बार बार खोलकर देखने की दिक्कत हमें नहीं करनी पड़ेगी। 2 या 3 महीने में एक बार यह फिल्टर साफ करना ज़रूरी होता है। यह फिल्टर 6 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस दूसरे हाउसिंग में हार्डनेस रिमूवल कार्बन फिल्टर लगाया हुआ है। यह पानी के हार्डनेस को बहुत मात्रा में कम करता है। इस तरह से दोनों फिल्टर में पानी शुद्ध होने के बाद पीने के लिए योग्य हो जाता है। इस कार्बन फिल्टर को 1 साल तक बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
आउटलेट का पाइप इसी फिल्टर में से होता हुआ आरओ मशीन के ऊपर बैठता है। इसी आउटलेट से निकला हुआ पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको आरओ मशीन के ऊपर जो भी पाइप लगाना है, चाहे वह 1/4 साइज का हो या 3/8 साइज का हो, उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए 1/4 और 3/8 साइज के ये दो पाइप आपको दिए हुए हैं। इसी तरह पाइप कनेक्शन के लिए इनलेट और आउटलेट के लिए 1/4 और 3/8 साइज के यह दो और दो ऐसे 4 कनेक्टर दिए हुए हैं। हाउसिंग खोलने के लिए डबल साइड एक स्पैनर और एक टेफ्लॉन टेप दी हुई है। इस पूरी यूनिट की कीमत 900 रुपये है। मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी नया फ़िल्टर कार्ट्रिज बिठाने से पहले उसे नल के पानी में नीचे रखकर धो लेना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो भी केमिकल आदि लगाया हुआ है वो निकल जाए। कार्ट्रिज हाउसिंग में लगाने के बाद 4 से 5 मिनट तक उसमें पानी का सर्कुलेशन करके वह पानी निकाल देना चाहिए। बाद में उसे इस्तेमाल करने के लिए आप रख सकते हो। चलो आगे की प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकली ही दिखाता हूँ।